इस प्रकार के पूरे अवस्थे में परमेश्वर आप सभी को संभाल कर आ रहा है, और हमारे जीवन में इस पूरे अवस्थे हमेशा नहीं रहेगा। इसमें से हम जल्दी से जल्दी बाहर आने वाले हैं। आपके जीवन में परमेश्वर एक छुटकारा के साथ अगुवाई करेगा। इसी प्रकार की घटना इस्राएल लोग के जीवन में हुई थी। इस्राएल के लोग बहुत ज्यादा महामारियों को सामना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने इस्राएल लोग से कहा, इस महामारी से बचने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपको सुरक्षित घर के अंदर रहना पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल लोग को कहा, उस प्रकार आज सारे देश कह रही है, महामारी से बचने के लिए घर में रहो। इसलिए हम कलीसिया नहीं आते हुए घर में रहकर प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। हम हफ्ता में एक ही बार कलीसिया आते थे, अभी हम प्रतिदिन कलीसिया आ रहे हैं यीशु मीटिंग के तरफ से। हालेलुया। तो शैतान कई बार हमको नोस कट करने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर उसका सिर कट कर देता है। सभी लोग बोलिए हालेलुया। तो शैतान का सिर को काटने के लिए यीशु जानता है, उसके सिर को परमेश्वर कुचल डाला है। इसलिए हम उसके जय की तरफ देखना चाहिए। हमारे जीवन में जिस प्रकार हम देखते हैं उसी प्रकार हम सामर्थ्य को पाएंगे। हालेलुया। आप बाइबल में पढ़िएगा, मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय का 22वें वचन इस प्रकार कहती है, अगर आपकी आंख तेजमय हो तो आपके शरीर अच्छा रहेगा। कृपया कर इस वचन को पढ़िए। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आग है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरा आग निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन। तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, अगर तेरी आग बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हाँ, तेरा सारे शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। इधर हम एक स्पेशल वचन को देखते हैं, आंख के बारे में और शरीर के बारे में बातचीत करती है। आज हम दोनों विषय के ऊपर ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। हमारे शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आंख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हमारे आंख है उसी प्रकार हमारे शरीर होगा बोलकर बाइबल बताती है। हमारे शरीर आंख के ऊपर निर्भर है, हमारे आंख शरीर के ऊपर निर्भर है। तो दोनों चीज अच्छा रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है तेरे आंग अगर अच्छा हो, अच्छे दृष्टि में लगी हुई है, तेरे पूरे शरीर में उजियाला होगा, तेरे पूरे शरीर स्वस्थ रहेगा, तेरे पूरे शरीर में चंगाई रहेगी। तेरे आंग जिस प्रकार देखती है उसी प्रकार होने के लिए जा रही है। हालेलुया। कई बार हम न्यूज़पेपर को देखते हैं, मृत्यु 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 मृत्यु। हमारे आंख देखती है और उसको हमारे मन में बोलती है मृत्यु। टीवी चैनल को देखते हैं, मृत्यु 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 मृत्यु। इस प्रकार के मृत्युओं के बीच में, इस प्रकार के बीमारियों के बीच में जब हम रहते हैं, मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर हमको एक आत्मिक आंख दे, शारीरिक रूप से देखने वालों चीजों को नहीं, जो चीजें परमेश्वर की ओर से हमको देखना है वो चीज को हम देख पाए। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं एलिसा बोलकर एक नबी था, उसके साथ बहुत सारे सेवक लोग थे और उसके साथ बहुत सारे फॉलोवर्स थे। इसी के बीच में एलिसा और सेवक के बीच में एक दृष्टि के बारे में एक घटना को हम देखते हैं। दूसरी इतिहास की किताब 6 अध्याय का 15 वचन को थोड़ा पढ़िएगा। वहां पर हम देखते हैं शत्रु लोग, बहरी लोग उसके विरोध में आ रहे हैं। तब उसके सेवक किस प्रकार शत्रुओं को देखा, किस प्रकार एलिसा ने शत्रुओं को देखा, इसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। कृपया करके निकालिए। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, दूसरी राजा की किताब 6 का 15। दूसरी राजा, अभी सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहीं रेफरेंस में ही गलत बोलकर रानी को गुस्सा नहीं कर सकते। दूसरी राजा की किताब जो पढ़ रही है 6 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ हाँ टहलुआ उठा
और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, इधर एलिसा का सेवक, थोड़ा समय रुकिएगा, मुझे ध्यान से देखिएगा। एलिसा का सेवक घर के बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ, नगर के चारों तरफ, घर के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े रथ आया हुआ है। सीरिया आर्मी का, सीरियंस का बहुत बड़े बड़े पहलवान आया हुआ है, सैनिक लोग आया हुआ है, लड़ाकू लोग आया हुआ है, लड़ने के लिए तैयारी के साथ सभी लोग खड़ा है। अभी सेवक ने किसको देखा? उन सभी को देखा। एक सांसारिक आंग हमेशा सांसारिक चीज को फट पकड़ लेता है। उन्होंने देख लिया और तुरंत बोलने लगा, हाय। आज बहुत सारे परिवार में सांसारिक आंगों से जो बातों को देखते हैं, वो अपने आप में एक डर को उत्पन्न करते हैं और हाय बोलकर रोने लग जाते हैं। हाय बोलकर अपने ऊपर ये आ रहा है जैसे सोचते हैं, जैसे इस प्रकार सोचते हैं कि वो बीमारी मुझे आ गया, वो खांसी मुझे आ गया, वो बुखार मुझे आ गया। जैसे हम देखते हैं वैसे हो जाता है। इसलिए आपका दृष्टिकोण उस सेवक के समान नहीं होना चाहिए। अगर सेवक के समान होगा, आप भी बोलेगा हाय, आप भी बोलेगा अयो, आप भी बोलेगा ओ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। संसारिक हमको हमेशा वास्तविकता को दिखाता है, लेकिन उसके नीचे एलिसा क्या बोला देखिएगा। एलिसा ने क्या बोला तुरंत? 17 वचन। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल। 16 वचन से पढ़िए। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा। बस इधर थोड़ा रुकिएगा। इधर एलिसा ने क्या बोला? उनके साथ एलिसा ने उस रथ को नहीं देखा, वो आर्मी को, सैनिक लोग को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उसको देखा। उनके साथ जो है, सभी लोग बोले उनके साथ जो है उनसे अधिक है। हालेलुया, उनसे अधिक है। आज आपके साथ जो है, इस संसार के ताकत से भी, संसार के महामारी से भी बड़ा एक ताकतवर आपके साथ में रहता है। हालेलुया, संसार के बहरी से बढ़कर एक ताकतवर आपके साथ रहने से आप बोलना चाहिए, मेरे अंदर जो है, मेरे साथ जो है, ये संसार से बढ़कर है। तो आत्मिक आंख जिसको खुला है, वही लोग इस प्रकार बोल पाएंगे। वो आत्मिकता के साथ अपने साथ में रहने वाले के सैनिक को देखा था, इसको उस सेवक ने नहीं देखा। आज आप जो चीज को देख रहे हैं, उसको संसार नहीं देखा है। आप जो ताकत को देखे हैं, वो ताकत को ये संसार नहीं देखा है। आप जो प्रोटेक्टिव हैंड को देखे हैं, वो प्रोटेक्टिव हैंड और कोई नहीं देखा है। इसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, इम्मानुएल आपके साथ है। तो तुरंत एलिसा ने प्रार्थना किया, प्रभु जो चीजों को मैं देखता हूं, उसको मेरे सेवक देखना चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक इसकी आंखें खोल दे तो ये देख सके। आज मेरे प्रार्थना भी ये है कि जो लोग सांसारिक बातों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बैरियों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और कई लोग जैसे कौशल्या सिस्टर को डराते हैं, आपके घर में एक और मौत होने वाला है, आपके परिवार में और क्लेश आने वाला है, पूजा पाठ करो, वो समाज को बुलाओ, इस प्रकार डराने वाले लोग बहुत रहेंगे। आप उस बात में नहीं डरना, कठिनाई होगी, लेकिन प्रभु के लोग के साथ नहीं होगी, प्रभु को विश्वास करने वाले लोग के साथ नहीं होगी, प्रभु को अपने साथ लेकर चलने वाले लोग के साथ नहीं होगी। आप आत्मिक आंखों से उसी को देखो, यीशु का सैनिक आपके साथ खड़ा है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु जिस प्रकार मैं देखता हूँ, उस प्रकार मेरे सेवक देखने दो। हाय बोलने वाली बातें बंद हो जाने दो, रोने वाला रोना बंद हो जाने दो, बीमारियां उनको जो डरा रही हो बंद हो जाने दो। ये था एलिसा की प्रार्थना।
एलिसा की प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर तुरंत उसके आंख को खोल दी, तुरंत वहां उसके आंख खोल दिया। तो क्या देखा? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। रानी चले गई, पढ़ो, पढ़ो। तब से यहोवा ने सेवा की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्निमय घोड़ों और किससे? रथों से भरा हुआ है, रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। एक एलिशा नबी अपने चारों तरफ रहने वाले उस आत्मिक सेना को वो देख पाया। आप और मैं अगर अपने आत्मिक आंखों को खोल देंगे ना, हमारे साथ रहने वाला सैनिक को, हमारे साथ रहने वाला सेना को, हमारे साथ रहने वाला ताकत को, हमारे साथ रहने वाला प्रोटेक्शन को, हमारे साथ रहने वाला सुरक्षा को, हमारे साथ रहने वाला प्रभु के हाथों को, हमारे साथ होने वाला प्रभु का करुणा को हम देख पाएंगे। हालेलुया। आज के दिन में हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको कोई धन दौलत नहीं चाहिए, पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए, हमारे आत्मिक आंखें खुला रहना चाहिए और प्रभु को हम साष्टांग देखते रहना चाहिए। प्रभु का सेना को हम डायरेक्टली अपने दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप इस आंग से, आत्मिक आंगों से ऐसी प्रभु के सामर्थ्य को देखते रहेंगे, आपका शरीर में, आपके आत्मा में एक नया बल काम करते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। नया एक ऊर्जा, नया एक इम्यून पावर, नया एक एनर्जी आपके अंदर काम करते हुए देखेंगे। दानिएल और उस बेबीलोन के बुद्धिमान प्रतिष्ठा पाए हुए लोग, सबको एक ही जगह में ट्रेनिंग। आप सोच लीजिए, बिलीवर को भी अनबिलीवर को एक ही जगह में ट्रेनिंग हो रही है। ऐसी होता है कई जगह में, एक ही जगह में दो लोग आ रहे हैं, एक अनबिलीवर आ रहा है, एक बिलीवर आ रहा है। बिलीवर बोल रहा है, राजा ऑर्डर दिया हुआ बीयर मैं नहीं पीऊंगा, राजा ऑर्डर दिया हुआ नशा पदार्थों को मैं नहीं लूंगा, राजा ने ऑर्डर दिया हुआ मटन चिकन मछलियों को नहीं लूंगा, मतलब मीट नहीं खाऊंगा, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। आप लोग मुझे परख कर देखो, सादा खाना दो, सादा भोजन दो, आप देखो, परख कर देखो मैं कैसे रहता हूँ। तो राजा के सेवक लोग ने बोले, ऐसी नहीं हो सकता, देखो आपको इस प्रकार नहीं खिलाने से आपको सुंदरता नहीं आएगी, आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी। अभी आपके साथ भी कई सारे MLM बिजनेस वाले फोन करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे इसको लो। एक ही घर में 4 प्रकार का डब्बा है, एक पतंजलि का, एक MRF का, एक दूसरा एक अंजलि का, और एक सित्तामृतु का, आयुर्वेद का, और उसके पास में एक होम्योपैथी का। सब डब्बा साथ में है। ये सब डब्बा आपस में बात कर रहे हैं, अरे भाई आप पहले मत जाओ, आप पहले मत जाओ, ये आदमी मर जाएगा, तुम पहले मत जाओ, ये आदमी को बीमारी आ जाएगा। क्योंकि ये सारे मेडिसिन है, सारे मेडिसिन एक साथ अंदर जाएगा तो आदमी मर जाएगा। आज लोग डर के, अगर टेलीविजन चैनल में कोई नया पदार्थ आ गया, नया एक मेडिसिन आ गया, नया एक भोजन आ गया, नया एक चीज आ गया, तुरंत ऑर्डर कर देता है और उसको खरीद कर रख लेता है, खाने लग जाता है, और उसके साथ और आयुर्वेदिक को भी ऑर्डर कर लेता है, होम्यो को भी ऑर्डर कर लेता है, सबको ऑर्डर कर, क्या, ताकि उसका शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका आत्मिक आंख खोलने दो, आपको बूस्ट, आपका शरीर का ताकत यीशु से आपको मिल रही है। हालेलुया बोलिए, यीशु से आपको मिल रही है, यीशु से ताकत मिल रही है। अभी तक आप पाया हुआ ताकत यीशु से मिल रही है। बहुत भले आप गा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा ताकत प्रभु दे रहा है। अभी दानिएल का टेस्टिंग पीरियड था, 1 महीना का टेस्टिंग पीरियड। कुछ भी ऐसी खाना नहीं दिए जो दानिएल ने नहीं चाहा, सिंपल भोजन खाया। बाकी लोग अच्छा खाना खाया, उनके चेहरा में रौनक कम था, लेकिन दानिएल के चेहरा में बहुत ज्यादा रौनक था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर के सामर्थ्य एक व्यक्ति के अंदर जैसे काम करने लग जाता है, उस व्यक्ति
भले भले कंजी पिए, कूल पिए, रागी पिए, चावल खाए, जो भी खाए, उसके अंदर नया ऊर्जा, नया ताकत उत्पन्न होगा। कल मुझे एक फोन आया, मेरे पत्नी को 4 ग्राम ब्लड है। मैंने पूछा किस प्रकार वो खाना खाती है। पास्टर दुनिया भर के सारे खाना खाती। वो जब बोलती है सूप के लिए हड्डी चाहिए तो मैं तुरंत हड्डियों को लेकर आता हूँ, और कुछ होमियो मेडिसिन चाहिए उसको लेकर देता हूँ। हर दिन मैं नया नया मेडिसिन खरीदता हूँ। हर महीना 20,000 का मेडिसिन ही हो जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन अभी 4 में आ गया, उसको बहुत बुखार हो रही है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। प्रार्थना कीजिए। देखो वो अपने भरोसा को सांसारिक भोजन के ऊपर रखी है, इसलिए उसका भोजन उसको ताकत नहीं दे रही है, वो भोजन उसके लिए नुकसान बन रही है। हमारा भरोसा दानियल के समान किसके ऊपर होना चाहिए? ताकत देने वाला परमेश्वर के ऊपर। हमारे नजरें ऐसी रहेगा प्रभु के ताकतों के ऊपर। परमेश्वर हमारे शरीर में नया ऊर्जा पैदा करेगा। इधर दानियल का दृष्टिकोण अलग है, उनके सेवक लोग का, उनके बाबिलोन वाले का दृष्टिकोण अलग है। इधर हम देखते हैं एलिसा का दृष्टिकोण अलग है, एलिसा का सेवक लोग का दृष्टिकोण अलग है। एलिसा ने देखा उनके साथ बहुत बड़ा एक सेना, लेकिन उनके सेवक ने क्या देखा? क्या देखा बोलिए? संसारिक सैनिक को देखा, संसारिक रथुक को देखा। आपके आंग अगर आत्मिक है, आत्मिक आंग के साथ आप आत्मिक चीजों को देख पाएंगे। कई लोगों को प्रार्थना अच्छा नहीं लगता, बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, प्रभु से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, और उसके ऐसे प्रकार के लोग को कैसे परमेश्वर अपने आत्मिक आंग को खोलकर अपने साथ में रहने वाला सैनिक को दिखाएगा? आत्मिक होना चाहिए, तब आपकी आत्मा की आंग खुल जाएगा। आत्मिक आंग जब खुल जाएगा, मैं विश्वास करके आपसे बोलता हूं, आपने आपके साथ रहने वाला आग से भरा हुआ रथों को देखेगा, घोड़ों को देखेगा, परमेश्वर के ताकतों को देखेगा। हालेलुया। इन दिनों में आप परमेश्वर के ताकत को देखना है और संसारिक ताकत को मत देखो, ताकि एलिसा के समान आप जीत पाएंगे। और तीसरा एक अंग को भी वही चैप्टर में देखते हैं, वर्ष नंबर 19। अगर 19 में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं, वहां पर जो बहरी लोग आया एलिसा को नुकसान पहुंचाने के लिए, जब एलिसा प्रार्थना किया, उनके आंगे धुंधला हो गया। एक आंग संसारिक आंग, एलिसा का सेवक का आंग संसारिक आंग, संसारिक चीज को देखा। और दूसरा अंग कौन सा है? आत्मिक अंग, आत्मिक सैनिकों को देखा। तीसरा अंग इधर हम देखते हैं, धुंधला अंग। पढ़िएगा उस वचन को। उन्नीस। वचन पढ़ने वाले इधर है। इसका मनुष्य ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। आवाज से पढ़ो। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल की देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। आप इधर देखते हैं, एलिया प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन लोग के आंखों को क्या कर दो। क्या करने के लिए पहले प्रार्थना कर रहा है? अंधा करने के लिए, बोलने के लिए, बात में अंधा करने के लिए प्रार्थना किया। तो उन लोग के आंग सब धुंधला दिखने लगा। जो लोग एलिसा को मारने के लिए आए, एलिसा को कदम करने के लिए आए, अभी आंग नहीं दिख रहा है ठीक तरह से। अभी एलिसा रास्ता दिखाने वाला बन गया। जो एलिसा को मारने के लिए आया, वो रास्ता दिखा रहा है, जाओ अगर मारना है तो राजा को जाकर मारो। राजा के पास इसको लेके जा रहा है। आपने जो रास्ता में है वो सही रास्ता नहीं, मोड़ कर दूसरे रास्ता में छोड़ दिया। जब हमारे आंग धुंधला हो जाता है, हमारा परिवार कहाँ है नहीं मालूम रहता, हमारा बच्चा कहाँ नहीं मालूम रहता,
हमारे पति कौन नहीं मालूम रहता, हमारा पत्नी कौन नहीं मालूम रहता। आंख जिसका धुंधला है, शत्रु को देख नहीं पाया, जिसको मारने के लिए आया उसको देख नहीं पाया, धुंधला हो गया। वो प्रभु ने किया। आखिरी में क्या हुआ? बड़ा बहरी राजा के सामने जाकर खड़ा रहा। राजा का भी अधिकार है, एक ही समय पर पूरे लोग को समाप्त करने का अधिकार था, लेकिन राजा ने छोड़ दिया उसको। बोला इस बार छोड़ देता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग की आंख धुंधला है, क्योंकि आपने जिस जगह में नहीं जाना है वहां गया है, जिससे नहीं करना है उससे बात किया है, जो प्रभु ने धुंधला किया है। अभी आपको परेशानी रहेगी, आप जो जगह जाना है वहां नहीं जा पाएंगे, आप जिसको हिट करना हिट नहीं कर पाएंगे, आप जिस प्रकार बढ़ना नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी परिस्थिति आएगा तो तुरंत आप बोलो, प्रभु जी मेरे आंखों को खोलो, मैं सही मार्ग चल पाऊं। इधर बाइबल बताती है, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद यीशु मसीह के 2 चेले लोग यम्माउस की ओर यात्रा कर रहे थे। यीशु मसीह ने एकदम क्लियर उसके क्रूसीकरण के पहले बोल दिया था कि तुम लोग यरूशलेम जाओ, तुम यरूशलेम जाओ, यरूशलेम जाओ बोल के प्रभु कहा। लेकिन इन लोग कहां गए? यम्माउस गए, क्योंकि उनके आंखें धुंधले थे, उनके आंख दिख रहे थे। यम्माउस का रास्ता गलत रास्ता, गलत लोग। ये लॉकडाउन में बहुत सारे स्त्रियों को काम नहीं रहता, बहुत चैटिंग, जो अकेले रहते बहुत चैटिंग चलता है। आप कहीं बस मत जाओ। कई सारे भाई लोग को काम नहीं रहता, क्योंकि काम में नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन है, घर में है, किसी ना किसी को डिस्टर्ब करेगा। आप बस मत जाओ। आपको जहां जाना है वहां पर आपको जाना है, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। यरूशलेम नगर की ओर आपको जाना है, स्वर्ग राज्य की ओर आपको जाना है, क्योंकि ये जो घटनाएं चारों तरफ हो रही है, ये बता रही है यीशु मसीह की आगमन कभी भी हो सकता है। जिसकी आंखें खुला है वो लोग यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे और यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। जिसके आंख धुंधला है वो नरक की ओर जाएगा। जिसके आंख संसारिक है वो अपने शरीर में बीमारी, हाय हाय बोलने वाले परिस्थिति को देखेगा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके आंख किस प्रकार है। यीशु मसीह ने वो दुख से भरा हुआ यम्माउस की यात्रा करने वाला उस चेले को देखा और कहा, आप लोग को ये जो घटना हो रही है वो नहीं मालूम है क्या? उन्होंने बोले हाँ मालूम, लेकिन इस प्रकार का दुर्घटना नहीं होना चाहिए था, दुर्घटना नहीं होना चाहिए था। यीशु मसीह जी उठ गया। उन लोग को जी उठने का कहानी नहीं मालूम, मरा हुआ कहानी मालूम। आज हमारे जीवन में भी ये है, हम आधा कहानी जानते हैं, आधा नहीं जानते हैं। आधा ये है, यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया बोलिए, हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। ये कहानी उनको नहीं मालूम था, ये बातों को उन्होंने देखा नहीं था। इसलिए यीशु मसीह अपने हाथ में एक रोटी ली और उस रोटी को तोड़ा और उनके हाथों में दिया। प्रभु बहुत इसलिए जरूरत है, यीशु के मेज से जो हम खाते हैं हमारी आंखों को खोल सकती है। कई लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हैं, उनकी आंखें नहीं खुली रहती है। तो प्रभु भोज में शामिल होना इसलिए जरूरी है, यीशु के हाथ से जब वो लोग तोड़ कर खाया, उनके आंख से मछली के चमड़े जैसी निकल कर गिरने लगा। उनके आंखें खोले, वो लोग आश्चर्य हुआ, हमारे साथ जो बातचीत किया वही वो ईश्वर है। उन्होंने आश्चर्य होकर देखने लगा, यीशु वहां से चला गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलना चाहता है। ये महामारी के बीच में आपकी आंख खुलने दो। आप नौकरी किए, इतने साल नौकरी किए, इतने साल में प्रभु के लिए आपने क्या किया? इतने साल आप नौकरी किए, इतने साल में अपने परिवार के लिए क्या किया? इतने साल आपने जिया इस संसार में, 30 साल, 40 साल, 50 साल धुंधला व्यक्ति के समान अपने समय को बर्बाद कर कहीं और घूम रहा है और अपने सही मार्ग में जा रहा है। थोड़ा सोच कर देखो, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, हम जी रहे हैं, कब मरेंगे हमको नहीं मालूम। हम जल्दी इस संसार को शायद छोड़ भी सकते हैं, कभी भी हमारे मृत्यु आ सकता है। क्या आप तैयार है? जब आप इधर आंख बंद करेंगे, वहां आंख खोलकर प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। हालेलुया। ऐसे बोलने की ताकत आपके पास है। आपके पास जो नौकरी प्रभु दिया है,
आपके पास जो परिवार प्रभु ने दिया है, आपके पास जो सामान प्रभु ने दिया है, आपके पास जो बैकग्राउंड दिया है, ये सब कुछ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए उपयोग होना चाहिए। आपकी आंखें खुलने से ये काम हो सकता है। मैं आने का 15 दिन के पहले हमारे घर के सामने भाई गिरधर आए थे। भाई गिरधर एक हमारे घर के सामने वाले घर के हैं। उन्होंने मेरे से कहा, भैया घर तो मैं अच्छा बनाया और इसको मेंटेन भी कर रहा हूँ, किराए भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। तो मैं उनको सुसमाचार सुनाया। 15 दिन के पहले मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, कलीसिया आइए भाई। उस समय कलीसिया चल रही थी, कलीसिया आइए। उसके बाद एक ही हफ्ता चला, मैं उनसे बोला आइए कलीसिया, उन्होंने आया नहीं। लेकिन मैंने इधर आने के बाद 10 दिन के बाद एक संदेश सुना। क्या संदेश? गिरधर भाई ये संसार को छोड़ के चले गए। कितने दुख की बात है। एक व्यक्ति यीशु को नहीं जानने के बिना, उसके आत्मिक आंख खुलने के बिना अगर वो इस संसार को छोड़कर जाएगा, उसके लिए नरक इंतजार कर रही है। अगर उसको स्वर्ग राज्य जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके आंखें खुलना पड़ेगा, वो प्रभु का राज्य का लायक बनना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मिक आंख खुलना बहुत जरूरी है। आत्मिक आंख जिसको खुला है उसके जीवन में टाइम वेस्ट नहीं, ये टाइम भी उपयोग वाला टाइम होगा। आप में से कितने लोग अभी का टाइम को उपयोग कर रहा है? हाथ उठा के हालेलुया बोलो। नया गीत लिखो, नया बाइबल पढ़ो, बाइबल से कुछ सीखो, किसी को सिखाओ। कैरम बोर्ड खेलते टाइम वेस्ट मत करो। कैरम बोर्ड आपको स्वर्ग राज्य नहीं लेके जाएगा। टीवी देखते समय वेस्ट मत करो, टीवी आपको स्वर्ग राज्य नहीं लेके जाएगा। न्यूज देखो, जरूरी है न्यूज देखो, आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो, पूरे समय टीवी चलते रहेगा, क्यों? आप स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएगा। प्रभु ये समय आपको इसलिए दिया है ताकि आप घर में रहकर अपने हाथ को जांचे, मेरे आत्मिक आंख खुला है या मैं संसारिक आंख से देख रहा हूं या मेरा आंख धुंधला है। आप थोड़ा सोच कर देखो, समझ कर देखो। आपके परिस्थितियां, आपके साथ होने वाला कठिनाइयां आपको समझाएगी आपका आंख खुला है नहीं खुला है। तो परमेश्वर चाहता है उस एलिशा के समान आपके चारों तरफ रहने वाले आग के हृदयों को आप देखेंगे। हालेलुया। आपके चारों तरफ रहने वाले स्वर्गदूतों को देखेंगे। कोई भी कुछ भी बोले विश्वास मत करो, आपको बुरा स्वप्न नहीं आएगा। कई लोग को बुरा स्वप्न आ रहा है, बुरा स्वप्न नहीं आना चाहिए। एक विश्वासी को बुरा स्वप्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप यीशु का विश्वासी है। यीशु के सैनिक लोग आपके चारों तरफ है, यीशु के हाथ आपके चारों तरफ है, और उससे बढ़कर स्वर्गदूत लोग आपके चारों तरफ है। एक दिन मरुभूमि में पत्थर को अपने सिर में रखकर याकूब ने सोया था। कहां सोया? सिर में कौन सा है? तकिया नहीं, तकिया पत्थर था। कई लोगों को स्पॉन्ज वाला तकिया रखने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, इधर पलट रहा है, उधर पलट रहा है, इधर पलट रहा है, उधर पलट रहा है। इधर याकूब को देखो, पत्थर का तकिया। अच्छा सोया। रात में एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न क्या थी? एक सीढ़ी का कोना आकाश में रखा हुआ है, स्वर्ग में रखा हुआ है। दूसरा सीढ़ी उसके सिर के पास रखा हुआ है, उस पे स्वर्गदूत लोग उतर रहा है और चढ़ रहा है। इसी प्रकार के स्वप्न आप देखना चाहिए। उन्होंने उस जगह को नाम दिया बेतेल। बेतेल के मतलब प्रभु के दूत लोग उतरने का और चढ़ने का जगह। हालेलुया। आपके परिवार में डायरेक्ट स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। आप वैक्सीन नहीं लगाया, चिंता मत करो। वैक्सीन देने के लिए डायरेक्ट आपके घर में सीढ़ी लगा हुआ है। हालेलुया। आप जहां पर भी रहे, केरित में रहे, आप जहां पर भी रहे, सरबात विधवा के घर में रहे, कहीं पर भी रहे, एड्रेस जो भी रहे, उस एड्रेस में सीढ़ी आएगा। हालेलुया। आपका सहायता आएगा, आपके हेल्पर आएगा, आपको सहायता करेगा। उसी को आपकी आंखें देखना चाहिए। यही मेरा प्रार्थना है। इतने लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं, मेरा आंख खोलकर मैं आत्मिक आंखों से आत्मिक चीजों को देखना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हम वो गीत को गाए, आंखों को बंद कर लो,
यीशु तुझे, उस गीत को हम गाएंगे। ओ हालेलुया। गाते गाते आप मन में ये विश्वास करें, एक स्टैंजा और एक कोरस सिर्फ गाएंगे और अपने मन में ये विश्वास कीजिए, हम ये सरकार के साथ नहीं है, ये संसार के साथ नहीं है, हमारे सरकार यीशु है, हमारे साथ यीशु है। वो है तो हम डरने की जरूरत नहीं है, हाय बोलने की जरूरत नहीं है, वेदना में रहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उस गीत को गाएं। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने लिए। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग मिलकर बोले हालेलुया 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 हालेलुया। बातें तेरी, आइए खाइए, माइक से गाइए। आंखों में मेरी, सांसों में मेरी, सांसें तेरी, तू ही बता। यीशु तुझे जाने, हालेलुया, यीशु तुझे जाने दो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ राजा, हम प्रार्थना करें परमेश्वर, मेरे परिवार की आंखों को खोल दीजिए, मेरी आंखों को खोल दीजिए, ताकि मैं आत्मिक चीजों को देख पाऊं, मेरे साथ जो है उसको देख पाऊं। हालेलुया। Oh mighty God, thank you Lord Jesus. Hallelujah.